ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों S-400 फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की तबाही का एक और सबूत खुद भारत ने दे दिया। वो कैसे? वो ऐसे कि भारत ने अब रशिया से S-400 की बजाय S-500 फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मांगना शुरू कर दिया है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक सबूत और आ गया, अब S-400 की बजाय S-500 मांग रहा है भारत रशिया से। ये S-500 क्या है और ये सारी कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही और मुझे खुशी बड़ी हुई थी जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था और सुन भी रहा था। सुन इसलिए रहा था कि जो इनका चैनल है फोर्स, उसके अंदर ये रिपोर्ट चली कि भारत अब S-400 नहीं चाह रहा, S-500 चाह रहा है और उसकी बुनियादी वजह DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि चीन पाकिस्तान को देने जा रहा है या उसने दे दिया है। ये उस रिपोर्ट के अंदर दोनों चीज़ें शामिल है, देने जा रहा है या दे रहा है, या दे दिए हैं। ये दोनों चीज़ें उसमें शामिल थी। DF-17 के ऊपर मैं आपके साथ एक प्रोग्राम कर चुका हूँ उससे पहले। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जी, और ये इसकी 5 मार्क तक स्पीड है जिसका जवाब S-400 के पास नहीं है। बिल्कुल। और यही उस जो व्लॉगर्स हैं उन्होंने इसी पर बात की है और उन्होंने कहा कि DF-17 के होते कोई S-400 जो है वो भारत को नहीं बचा सकता। ये इंडियन हैं जो ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल। हम नहीं कह रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इस मिसाइल के आने के बाद नाकाबिल शिकस्त हो गया है और अब हमारी डिमांड S-400 की नहीं है जो हम नई बैटरी से लेने जा रहे हैं। हम रशिया से ये कह रहे हैं कि उसने जदीद टेक्नोलॉजी के तहत जो S-500 तैयार किया है वो हमें दिया जाए। रशिया उनको S-400, क्योंकि डील S-400 की है तो S-400 ही देना चाह रहा है, लेकिन जंग मई में जिस तरह से हमने इसको तबाह किया S-400 की बैटरी को, और आदमपुर वाली जो बैटरी आपको पता ही है कि आदमपुर में इनका ये दिफाई निज़ाम, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम लगा हुआ था, जिसको तबाह कर दिया गया, जिसके बाद भारत को जो है मिन्नतें कर कर अपनी जान छुड़वाना पड़ी, क्योंकि उसके बाद आपके फतह 2 और फतह 2 को मिसाइल को कोई रोक नहीं पाया था। यानी S-400 जब आपने गिरा दिया उनका, तो उसके बाद किस सिस्टम ने जो था, क्या आकाश ने रोकना था? आकाश इस काबिल नहीं है, उनका जो सिस्टम है, दूसरा डिफेंस लाइन जो है उनकी आकाश है, आकाश इस काबिल नहीं था। इसके बाद से भारत कोशिश कर रहा है कि S-500 जो है, जो नया रशियन टेक्नोलॉजी है वो हासिल करे ताकि वो मार्क 5 तक की स्पीड के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सके। अभी तक ये डील फाइनल नहीं हुई है क्योंकि रशिया S-400 की प्रोजेक्शन कर रहा है। S-500 तो अभी उसने भी इस्तेमाल करके नहीं देखा है। अभी उसने इसमें बहुत सारे जो हैं उसके प्रैक्टिकल तजुर्बाती मराहिल में है। जी ऐसे ही है। उसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो करना बाकी हैं। ये किस नौइयत के मिसाइल्स को रोक पाएगा, किसको नहीं रोक पाएगा और क्या काम कर सकेगा, क्या वो इस तरह का कोई डूम बना सकता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं जो खला की बुलंदी से तकरीबन आएगा, जैसे DF-17 है। मैंने और आपने इस पर बात की थी एक दफ़ा कि ये बिल्कुल जैसे इस कुरे की फ़ज़ा से खला का जो जगह है वहाँ से इसको गिराया जाएगा और उसके बाद ये किसी के काबू में नहीं रहेगा। इसको रोकना और ये ना सिर्फ ना रोका जा सकेगा और ना ये जो है भारत जो है इसका मुकाबला कर पाएगा। यही खौफ जो है उनको है, जिसकी वजह से इन्होंने S-500 की डिमांड शुरू की है। ये एक बड़ी कामयाबी की दलील है कि पाकिस्तान हर आने वाले दिन में एक नई ऐसी टेक्नोलॉजी का हामिल होता जा रहा है जिसका भारत के पास कोई जवाब नहीं है। और यही बात उस फोर्स मैगज़ीन के जो चीफ एडिटर हैं उन्होंने भी यही बात कही कि नाकाबिल शिकस्त होता चला जा रहा है पाकिस्तान। एक बात और दीन साहब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, उसके साथ चीन शामिल है और चीन के शामिल होने का मतलब ये है कि उसका तमाम का तमाम असला जो है वो पाकिस्तान जो है वो इस्तेमाल करेगा और किसके ख़िलाफ़ करेगा, जो मुश्तरका दुश्मन है इन दोनों मुल्कों का। और इन दोनों का मुश्तरका दुश्मन भारत ही है। उन्होंने तो पाकिस्तान और चीन को हमारा अपना मुश्तरका दुश्मन कहा, लेकिन अगर आप इस बात को सिर्फ दूसरी तरफ से देख लें, वाइस वर्सा कर लें, तो पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका दुश्मन जो है भारत है। अभी तो उनको एक और खौफ भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर ड्रोन चीन बनाने जा रहा है। इस पर आप अगर अलग से व्लॉग कर लें तो कर लें, बड़ा हैवी। मैं अपने नाज़रीन को बता दूं जी, बिल्कुल ये एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और बड़ी ज़बरदस्त इजाद होने जा रही है।
इस बारे में इंशाल्लाह आपको अगले वीलॉग में हम ज़रूर बताएंगे, अभी कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। DF-17 का वो खौफ जो है वो भारत को S-500 तक लेके जा रहा है। भारत एक ऐसा डूम बनाना जा रहा है जिस तरह से इसराइल ने आयरन डूम बनाया था, लेकिन नाकाम क्यों हुआ? क्योंकि वो भी फतह मिसाइल को नहीं रोक पाया, ईरान के जो मिसाइल थे उनको नहीं रोक पाया था। इसी तरह रशियन S-400 का जो है वो DF-17 का कोई उसके पास जवाब नहीं है, तो S-500 लेगा ताकि वो 5 मार्क तक की स्पीड के मिसाइल्स को जो है वो रोक सके। लेकिन जब तक ये S-500 आएगा पाकिस्तान इससे एक कदम आगे चला जाएगा। ये टेक्नोलॉजी की जंग है और जिसका तज़किरा हमारे ISPR के जो अहमद शरीफ हैं उन्होंने भी किया था, और उन्होंने भी ये बात की थी कि पाकिस्तान हर आने वाली टेक्नोलॉजी लेगा और पाकिस्तान को लेनी भी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि दुनिया अब दूसरी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ के साथ साथ दिफाई टेक्नोलॉजी में भी अगली तरफ जा रही है। भारत अभी बहुत पीछे रह गया है इस मामले में, क्योंकि भारत के अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, वो रशियन है। उसके पास अपनी फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो या रशियन है या फ्रेंच है। उसके पास अपनी कोई ऐसी चीज़, उसके पास अपना जो है वो इंटरसेप्टर्स नहीं हैं उस लेवल के जो कि पाकिस्तानी मिसाइल्स को रोक सकें। तो ये बात साबित शुदा हो गई अदील साहब कि पाकिस्तान ने जंग मई में भारत को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब वो रशिया से S-500 लेने की डिमांड कर रहा है, लेकिन ये S-500 इसको मिलेगा नहीं। ये आप पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं मिलेगा। एक चीज़ है, प्रोडक्ट है, बेचने के लिए बनाई जाती है। देखें भारत और रशिया का आपस में जो नाता है वो दिफाई से ज़्यादा इक़्तिसादी है, और वो दोबारा मैं आपको जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बात बताई थी वो तेल का मामला है। रशियन तेल भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर है। ना सिर्फ भारत उसको कंज्यूम करता है यानी इस्तेमाल करता है, बल्कि उसको रिफ़ाइन करके बेचता भी है। आमिर भाई, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि अगर भारत अमेरिका के प्रेशर में आके ऑयल लेना बंद कर दे रशिया से, तो इसका मतलब है इक़्तिसादी ताल्लुकात ख़राब हो गए, और अगर वो ऑयल नहीं लेगा तो रशिया उसे S-500 भी नहीं देगा। S-500 अच्छा ये भी होगा। और दूसरा सियासत जो है मोदी की, जो कि उन कंपनीज़ के कंधों पर खड़ी है जो ये तेल का काम करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मुझसे एक अलग बात कीजिएगा इस पर, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से लोग हैं जो कि मोदी के साथ इस तेल की तजारत में अपने हाथ काले और मुंह काला कर रहे हैं, और जो इंडियंस हैं उनको चूना लगा रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इनका सरमाया कहाँ जा रहा है, ये एक अलग से मौजू है, एक टॉपिक है। लेकिन S-500 के इम्कानात बहुत ही कम हो जाते हैं इस सूरत में अगर रशियन तेल लेना बंद कर देंगे तो रशियन इंटरसेप्टर्स भी भारत को नहीं मिलेंगे। हाँ, S-400 की जो डील हो चुकी है वो उनको मिलेगी। S-500 अभी बहुत दूर की बात है। एक प्रोग्राम ज़रूर मैं आपके साथ करना चाहूँगा S-500 पे ओनली, कि वो क्या टेक्नोलॉजी है और किसके ख़िलाफ़ बनाई जा रही है, और क्यों रशिया जो है इसको अभी तक उसने उसका एक्सपोर्ट वर्जन नहीं बनाया है। ये एक अलग बात है, ये अलग से कर। जी बिल्कुल, इस पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको S-400 और S-500 की कहानी भी बताई। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।